सेना ने हमारे वहां पे जाकर के पाकिस्तान में घुस नहीं। प्रतीक जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया जिससे यहाँ भी हम लोग प्रभावित हैं और बाहर भी लोग प्रभावित हैं। सवाल ये है कि हमारी सेना का जो पराक्रम है, जो साहस है, जो शौर्य उसने दिखाया, उसको सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन उसको बेचना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एक सेल्समैन की तरह से उसको कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आप निकल पड़े उसको बेचने के लिए राजनीति में। ये बेचना गलत है, इसको बेचना नहीं चाहिए। आप सेना के उस साहस, उस पराक्रम को, जो सेना ने हमारे वहां पे जाकर के पाकिस्तान में घुस करके मारा, पीओके में जाकर के आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, उसका आप मजाक बना रहे हैं। मैं चुपचाप रहना, भगा दूंगा तुमको। पहला मैं दे दूंगा, पूरी बात नहीं, पूरा प्रोग्राम आप बोलेंगे। इस देश में बड़े बड़े लोगों ने योगदान दिया है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के शिक्षकों ने योगदान दिया है। शिक्षकों ने ही छात्रों को बढ़ाया है, डॉक्टर ने ही यहाँ के अस्पतालों को बढ़िया बनाया है। कृपया इसको बेचा ना करिए। आपने बहुत, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए ये लोग क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सैनिक के शौर्य को बताना नहीं चाहिए। सैनिक का शौर्य पराक्रम उसके लिए जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहे। अगर उसकी कहानियां बच्चों को सिखाई जाएं या बताई जाएं, उसमें कोई अपराध हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारा सैनिक लड़ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे नसों में खून दौड़ रहा है और मैं लड़ के आ रहा हूं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको क्या, आप अगर होते इस देश के प्रधानमंत्री, आप अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते, रुकिए, ये दारू बेचते, मैं कह रहा हूं अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री आते तो आप क्या कहते? अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं आकर के सबसे पहले अपनी देश की जनता को बताता कि जिन 26 महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया है, उनके अपराधियों को ये तुम्हारे चरणों में ला करके रख दिया है। ये करता मैं। आज भी उन आतंकवादियों का नहीं पता है, हम नहीं पता कर पाए कि वो हमारे पास हैं या पाकिस्तान में चले गए हैं। जयशंकर जी हमारे पोस्टर बॉय बने हुए हैं। जयशंकर जी आके कहते हैं हमने कुछ कहा, मैं उन शब्दों पे नहीं जाता, वो गलत होगा, अच्छा नहीं है। लेकिन जयशंकर जी को ये कहना चाहिए था, अगर उन्होंने पाकिस्तान से बात की थी तो उनको कहना चाहिए था कि हे पाकिस्तान, तेरे आस्तीन में जो हमारे अपराधी बैठे हुए हैं उनको हमारे हवाले कर दे, वरना हम अपने पंजे से उसमें से खींच कर ले। मैं ये कह सकता हूं कि आपका डायलॉग जावेद अख्तर का हो सकता है और मोदी जी का डायलॉग जो है सलीम साहब का हो सकता है। अब इसमें तय करना तो आपने यहां से आपको शुरू करना चाहिए था। ए पाकिस्तान, तुमने ए पाकिस्तान, अरे मैं तो ड्रामे का आदमी हूं, मैंने सिर्फ ड्रामा ही किया है और पत्रकारिता कम करी है। लेकिन मैं, हाँ जी, पत्रकारिता कम की, ड्रामा किया, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहना था ना मुझे। देखिए आप कह रहे हैं ना, अगर मैं तभी हम तुमसे जीते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इतने देशों की यात्रा, राइट, थैंक यू सो मच, जल्दी कंप्लीट करिए। प्रधानमंत्री अगर होता तो इस तरह से इतने देशों की यात्रा करने के बजाय आज इस हालत में नहीं होता कि हम इस मुसीबत में हैं और हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा है। नेपाल का एक नागरिक मारा गया, नेपाल तक ने आकर के नहीं कहा कि हिंदुस्तान तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्या तरीका है? और आप अपनी नाकामियों को चुकाने के लिए देश के विपक्षी दलों के सांसदों को आप भेज रहे हैं बाहर कि जाकर के तारीफ करके आइए हमारी, बताइए कि हमने क्या किया है। आपको लग रहा है कि विफलता है, ये विफलता है, ये प्रधानमंत्री की निजी विफलता है जो उन्होंने किसी भी देश का समर्थन हासिल नहीं किया। ठीक, हमारे साथ कोई क्यों नहीं? राइट। बड़ा दुख